मैं सबसे पहले जित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम है बिमला कुमारी, गांव है डांटोली, और मैं 2017 से, जब मैं बाइबल कॉलेज में थी, उस समय से मेरा काफ़ी समस्या था। प्रेयर सब भी चल रहा था। बाइबल कॉलेज में क्या किए? ट्रेनिंग किए? जी, पास्टर ट्रेनिंग। फिर वहाँ भी पेट सब दर्द दे रहा था, लेकिन हॉस्पिटल लेने के बाद में वो लोग बोलते थे कि गैस्ट्रिक हुआ है, ऐसे हुआ है बोल के, लेकिन दुष्ट का भी प्रभाव था, इसलिए कुछ भी चेकअप में भी कुछ नहीं निकल रहा था। और चेकअप करने से भी गैस्ट्रिक है ऐसे बोल रहे थे डॉक्टर लोग। कुछ भी उसमें जो रिपोर्ट आ रहा था उसमें कुछ नहीं निकल पा रहा था। उसके बाद में वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन होने के बाद में मैं काफ़ी परेशानी थी और इतना समस्या हो रहा था मेरे जीवन में, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं ऐसे सोचती थी कि मैं प्रभु के लिए और भी आगे बढ़ूं, और मैं प्रभु के बारे में हरदम मैं सोचते रहती थी। लेकिन मैं इस समस्या जब मेरे जीवन में हुआ, उस समय मैं प्रभु को कोसने लगी और मेरा विश्वास भी टूट चुकी थी, और मैं बहुत ही हताश हो गई थी, निराश हो गई थी कि प्रभु को मैं क्यों जानने के बाद भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। जो लोग संसार में हैं वो लोग तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन प्रभु में आने के बाद ऐसे क्यों होता है मेरे जीवन में, बोल करके मैं हरदम रोती थी। 2017 से बीमार थे? जी 6 साल लगभग पूरा बीमार थे आप? जी। उसके बाद में काफ़ी परेशानी होने के बाद मेरे जीवन में बहुत ही ऐसे आया कि बाद में ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ वैद्यों के पास जाऊं और उन लोग को दिखाऊं, ऐसे टाइप का लग रहा था। लेकिन मसीह में रहने के बाद भी ऐसा लगता था? जी, लेकिन बाबू का पापा है, ये मुझे बहुत ही दिल दे रहे थे, हिवाव दे रहे थे, समझा रहे थे कि वो सब गलत है बोल करके, लेकिन भी मुझे यकीन नहीं लग रहा था, भरोसा नहीं कर रहे थे। मेरा विश्वास जो था पूरा टूट चुका था, प्रभु से हम दूर हो चुके थे। हम प्रार्थना भी बाद में हम नहीं करते थे कि मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है प्रभु बोल के। मुझे इतना पता पूरा था। निराश हो गए थे आप? प्रार्थना में जी जीवन सब खत्म हो गया था? जी। मसीह को छोड़ने के कगार पर थे? उसके बाद में दुष्ट भी मेरे पीछे हो गया। उसके बाद काफ़ी मैं सीरियस होने लगी, फिर बहुत ही बेचैन, और मेरे जीवन में इतना चिंता हो रहा था कि मैं उसको संभाल नहीं पाती थी। वही समय मेरे अंदर में दुष्ट घुस जाता था। उसके बाद मुझे पता नहीं चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद मुझे काफ़ी गुस्सा आती थी, बहुत ऐसे लगता था कि मैं किसी को जा कर के मार दूं या तो यहाँ से भाग दूं। ऐसे टाइप का मुझे बेचैन लग रहा था, मुझे कुछ भी शांति नहीं लग रहा था। मेरे पास आप फोन किए थे, आपकी बीमारी को पता नहीं चलता था? नहीं, क्या बीमारी है, आपको क्या महसूस होता था? जब ऐसा भी कुछ हो हम रहा था? डॉक्टर के पास जाते थे तो वो लोग बोलते थे कि मलेरिया टाइफाइड है, और उसके सिवा और कुछ भी नहीं निकल रहा था रिपोर्ट। डॉक्टर लोग भी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे थे? नहीं। एक के बाद एक बीमारी होते थे आपको? जी। उसके बाद में प्रेयर सब हुआ, होने के बाद में फिलहाल में हम काफ़ी सीरियस थे। कितने दिन से? 2 महीना से। 2 महीने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था? 2 महीना से खून का कमी था और मैं बिस्तर में ही रहती थी। 2 महीने से बेडे में थी आप? जी। उसके बाद में मैं शरीर कमजोरी था, चलने उठ फिरने भी में नहीं दिक्कत हो पाती रहा थी। था? अच्छा। शरीर भी कमजोरी लगता था और मैं उठ भी नहीं पाती थी। बेड में ही लेटे रहते थे आप? जी। थोड़ा सा चलने के बाद ऐसे लगता था कि मैं गिर जाऊंगी जैसे। कमजोरी, थरथराहटपन, जी गिर जाने जैसे चक्कर, ऐसा होते थे आपके जीवन पर? जी। लेकिन और मुझे भूख भी नहीं आती थी। खाना पीना भी नहीं खा पा रहे थे आप? नहीं। पूरा बहुत ही सीरियस थे लगभग 2 महीने से आप? जी। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि मैं बच नहीं पाऊंगा, ऐसा महसूस होता रहा होगा। जी हमने प्रार्थना करते आपको बताए थे जी, कि आपका लास्ट समय आ चुका था बोलकर। सांस भी कभी कभी ऐसे लग रहा था कि निकल जा रहा है जैसे। कभी भी आत्मा शरीर से निकल जाएगा ऐसा महसूस आपको होता था कि कोई मेरे शरीर से आत्मा निकल रहा है, ऐसा बोल के, है ना?
लास्ट स्टेज में थे आप, मरने के कगार पर, है ना? ऐसा अवस्था आपका था 2 महीने से, है ना? उसके बाद में आप प्रार्थना किए, आपके द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में काम किए। ब्लड की कमी थी तो वहाँ भी क्या प्रॉब्लम हुआ था? हॉस्पिटल तो चले गए थे आप? हॉस्पिटल गए, जाने के बाद में वहाँ पर दीपावली की छुट्टी दिया गया था। उसके बाद में डॉक्टर लोग बोले कि मंगलवार को आ जाइएगा बोल के, लेकिन हम लोग नहीं गए और अभी तक भी परमेश्वर के द्वारा हम ठीक हैं। और आप ब्लड चढ़ाने जाने वाले थे लेकिन अचानक से रुक गए, लेकिन अभी तक आपको ब्लड भी चढ़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। जी हाँ और आप लोग सीरियस थे कि ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा बोलकर हर कोई बोल रहे थे, जी लेकिन हमने बोला कि प्रार्थना करेंगे, सब प्रभु ठीक करेगा बोलकर बोले, और अभी तक आपको ब्लड का भी ज़रूरत नहीं पड़ा है। जी हाँ। आज बिना ब्लड पर चढ़ाए आप अच्छे से भला चंगे स्वस्थ हैं, है ना? प्रभु आपको अच्छा ही रखा है, इसलिए प्रभु को और भी हृदय से धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह।